हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing our chapter number 4 of NCERT titled as Moving Charges and Magnetism. Moving Charges and Magnetism. So कल हमने आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताई थी. The two important things out of which were, पहला था बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल. वो हम कैसे निकालते हैं, उसकी डेरिवेशन. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स के अंदर आ रही है. सो दैट मस्ट बी वेल learned by you. Okay, and after that we study a very very important law, that was Ampere's circuital law, which said that the line integral of the magnetic field is equal to mu naught times the total current enclosed by the particular space, okay, or a particular figure. So these two things I had taught you in the previous video, out of which in the further discussions and in today's video I'll be using the concept of Ampere's circuital law. So the concept of Ampere's circuital law must be very well clear to you. ठीक है. In the previous video I had not talked much about it. आपने सिर्फ ध्यान देना है उसके स्टेटमेंट पर. ओके और जो उसके बारे में और बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन टुडेज वीडियो. ओके, बट आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए एम्पियर्स सर्कुइटल लॉ का कि वो क्या कहता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो. सो इन टुडेज लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू इंपॉर्टेंट फिगर्स, टू इंपॉर्टेंट डिवाइसेस दैट आर सोलेनॉइड एंड टोरॉइड. हम बात करेंगे आज अबाउट सोलेनॉइड and after this I'll be talking about toroid. Both are really important figures, important devices, और इनके ऊपर आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंट हैं. क्वेश्चंस बच्चों कैसे आते हैं? क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं कि डिफाइन अ सोलेनॉइड एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ सोलेनॉइड. सो वही बातें हम आपको अब सिखाएंगे अबाउट सोलेनॉइड. सो पहले समझते हैं कि बच्चों सोलेनॉइड होता क्या है. व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड? सो बच्चों सोलेनॉइड एक सिलेंड्रिकल फिगर है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, टाइटली कुछ वायर्स को वाइंड आउट कर देते हैं. ओके, हमारे पास एक सिलेंडर की कॉइल होती है, उसके ऊपर हम एक वायर को बहुत ही टाइटली बांध देते हैं ऊपर से. सो वो फिगर होता है आपका सोलेनॉइड. अब ये होता क्या है बच्चों सोलेनॉइड? इट्स अ वेरी वेरी गुड मैग्नेट. ओके, इट्स अ टेम्परेरी मैग्नेट बट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. इसकी जो मैग्नेटिज्म होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ये हम यूज़ भी करते हैं कि अगर मेरे को किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, यानी कि मेरे को किसी मटेरियल को एक मैग्नेट में कन्वर्ट करना है. सो ये प्रॉपर्टी होती है एक सोलेनॉइड की कि अगर आप एक ऐसा सोलेनॉइड ले रहे हो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सो वहाँ पर अगर आप उस सब्सटेंस को सोलेनॉइड के अंदर रखोगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो वो जो आपने सब्सटेंस रखा है वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है. इट स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ मैग्नेट. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोलेनॉइड की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन अ सोलेनॉइड. सो बच्चों सोलेनॉइड इज अ cylindrical coil, a cylindrical coil of many tightly wound wires. Many tightly wound, it's wound, W-O-U-N-D, wound turns of insulated wire. Insulated wire. अब ये तो हो गया बच्चों बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड. बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दैट विल डिफर दिस सोलेनॉइड फ्रॉम द अदर अरेंजमेंट. यानी कि इसमें फ़र्क क्या होता है बच्चों? एक चीज़ का फ़र्क होता है कि अगर आप किसी भी सिलेंडर के चारों तरफ वायर को वाइंड आउट कर रहे हो, सो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो आपने ये सिलेंडर की कॉइल ली है, सो जो इसका डायामीटर है दैट मस्ट बी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर.
ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक इस तरह का सिलेंडर ले लो जिसमें जो लेंथ है वो कम हो एज कम्पेयर टू द डायमीटर, सो इट वोंट बिहेव एज अ सोलेनॉइड। चाहे आप इस पर कितनी भी वायर्स को वाइंड आउट कर दो, वो बिहेव नहीं करेगा एज अ सोलेनॉइड। तो आपने ध्यान रखना है कि इसकी प्रॉपर्टी भी है कि जो डायमीटर है ऑफ द सिलेंडर इट मस्ट बी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इस बात को भी आगे लिख लेते हैं, दैट इज कि आप आगे लिख सकते हो कि विद जनरली जो आपके पास ये सिलेंडर की कॉइल है, विद जनरली diameter of the coil, diameter of the coil is smaller than its length। ऐसे फिगर को, एक ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सोलेनॉइड कि सोलेनॉइड क्या है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल है जिसके ऊपर हमने क्या किया, वायर्स को टाइटली वाउंड अप कर दिया है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका कि भाई हम क्या करते हैं कि जो डायमीटर है इस सिलेंड्रिकल कॉइल का ये कम होना चाहिए एज कंपेयर टू दी लेंथ ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, सो इट इज अ cylinder, it's a solenoid। So now let's move forward and let's study the second concept of solenoid in our syllabus, which is magnetic field due to a long solenoid। magnetic field within a long solenoid। So let us try to अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिलेशन टू अ सोलेनॉइड कि भाई एक सोलेनॉइड है तो मैग्नेट, बट ये किस स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी कि भाई हम कितनी वायर्स के टर्म्स के इसके चारों तरफ दे रहे हैं, या फिर उस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्या वो करंट पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो उन सारी बातों को हम इस डेरिवेशन के अंदर सीख लेंगे। सो बिफोर आई मूव ऑन टू दिस डेरिवेशन, लेट अस ड्रॉ द फिगर ऑफ अ proper solenoid। So for the figure is very simple, that I'll be drawing a cylindrical coil in front of you and then I'll wound out some wires over it, and the wire will be attached to a source of certain EMF which will provide sufficient current to do this। Let me draw the figure by pausing the video। So बच्चों, this is finally the figure of a solenoid in front of you। Let me explain this figure। इस फिगर में बच्चों जो लेंथ हमने ली है इस सोलेनॉइड की, दैट इज L, कि भाई ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉइल है उसकी लेंथ हमने ली है एज कैपिटल L, या फिर बच्चों इसको हम ले लेते हैं कैपिटल L। डिस्पाइट ऑफ स्मॉल एल आई एम टेकिंग इट एज कैपिटल एल, क्योंकि इसका यूज़ हमें नहीं पड़ने वाला है इस लेंथ का। बट द रीज़न बिहाइंड टेलिंग यू दिस एल एंड दिस डायमीटर ऑफ दिस वायर इज, भाई ये डायमीटर जो है दैट इज डी। सो ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा दैट एल इज मोर देन डी। ठीक है, इसका कोई यूज़ आगे नहीं होने वाला है, रिमेंबर दिस थिंग। एंड this is the cylindrical figure such that the length is more than the diameter of this coil, and these are the wires wound out on this cylindrical coil such that I current is flowing through this wires। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों कि जो ये वायर्स हैं इसके अंदर हमने ये माना है that the wires have n turns per unit length in the solenoid, कि जो वायर्स के टर्न्स हैं ये कितने हैं, दे आर n पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर ये मेरे पास 5 मीटर की एक सोलेनॉइड है, सो मैंने ये माना है कि मेरे पास 1 मीटर में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ओके, 5 मीटर इज़ अ ह्यूज लेंथ, बट आप समझने के लिए मान सकते हो वैसे कि हमने अगर 5 मीटर की ये कॉइल ली है, सो मैं ये मेरा मतलब है व्हेन आई से दैट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर में n टर्न्स हैं। ओके, 1 मीटर में n टर्न्स हैं, ये बात आपने समझनी होगी। फाइन, व्हेन आई से दैट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
ठीक है। सो अगर 1 मीटर में n टर्न्स हैं तो अगर कोई आपसे पूछेगा भाई l मीटर में कितने होंगे, l मीटर में, तो आप कहोगे भाई nl होंगे, कि nl नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें। अगर 1 मीटर में n टर्न्स हैं सो l मीटर में कितने होंगे, n इंटू l टर्न्स। ठीक है, बस एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस डिस्क्राइब दिस फिगर। सो आप लिख सकते हो दैट फिगर शोज अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, फिगर shows a very long solenoid having n turns per unit length। आई होप कि आप समझ चुके हो कॉन्सेप्ट ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसको मैं आगे यूज करने वाला हूं। n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Then let us consider that there is I current flowing through the wires. So let current I flow through the solenoid। ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है I current से। So this is the description of the above diagram। ये आपको देना होता है एग्जाम के अंदर। So now let's try to understand the magnetic field lines for this solenoid, कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी इस सोलेनॉइड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू रियलाइज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो डायरेक्शन अलग अलग होगा, जो ऊपर वाला केस होगा उसमें डायरेक्शन अलग होगा, और जो नीचे वाला केस होगा उसमें डायरेक्शन आपका अलग होगा ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस सोलेनॉइड। सो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप रिकॉल करो राइट हैंड थंब रूल को। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जिस भी डायरेक्शन में हमारा करंट होता है उसमें हम मानते हैं कि हमारा थंब वो डायरेक्शन ऑफ द करंट है। ओके, और जो हमारी फिंगर की कर्ल्स होती हैं दे डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ध्यान से देखो करंट मेरा ऊपर की तरफ है, द करंट इज अपवर्ड्स। सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है देखो ध्यान से देखना वो अंदर की तरफ आ रही हैं। देखो ध्यान से कर्ल देखो फिंगर के अंदर की तरफ आ रहे हैं ना। अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है सो जो फिंगर के कर्ल्स हैं दे आर इनवर्ड्स, दे आर गोइंग इनवर्ड्स, यानी कि जो मेरे पास लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होने वाली हैं। लेट मी शो यू द लाइंस। लाइंस हमारी दे वुड बी सर्कुलर, ये तो बहुत क्लियर बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सर्कुलर इन नेचर, बट डायरेक्शन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाली है उसकी। लेट मी पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। आप देख रहे हो कि जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है। ध्यान से देखना फिंगर के कर्ल्स कैसे जा रहे हैं, दे आर गोइंग इनवर्ड्स। सो ये देखो ये भी अंदर की तरफ जा रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, सो आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर है। एक बात पे ध्यान देना है आपने कि ध्यान से देखो बच्चों सोलेनॉइड के अंदर वाले पार्ट को और बाहर वाले पार्ट को। आप ध्यान से देखोगे सो अंदर जो पार्ट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोज हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर और नंबर में भी ज़्यादा हैं। ओके, वेयर एज इफ़ यू सी आउटवर्ड्स सो देखो डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड लाइंस इज वेरी मच। आप ध्यान से देखो जो दूरी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बहुत ज़्यादा है। एंड आई हैड टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कि भाई अगर डिस्टेंस बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है सो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होगी। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है ऑफ अ सोलेनॉइड कि बच्चों एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड दी सोलेनॉइड, आउटसाइड दी सोलेनॉइड वो बहुत बहुत वीक होता है, दैट इज़ वेरी वेरी वीक। और उसी बात को मैं इस डेरिवेशन के अंदर भी यूज़ करूँगा। ओके, आई विल कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड कंपेरेबली एज जीरो। ओके, आई विल कंसिडर इज अप्रॉक्सीमेटली एज जीरो। मैं मानूंगा कि बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि बहुत ही कम है। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर बहुत ही कम है। सो मैं बाहर वाले को जीरो ही मान लूँगा ताकि मेरा काम और आसान हो पाए। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड एंड देयरफॉर इट कैन बी निग्लेक्टेड। सो यहाँ पर आप ये बात लिख भी सकते हो दैट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड a very long solenoid
outside a very long solenoid is very weak. Solenoid is very weak and therefore can be neglected. So this is an important point that I'll be considering in my further discussion. ठीक है. So now I had to find the magnetic field within a long solenoid. So मैं क्या करूँगा? To find the magnetic field, I will imagine a rectangular loop ABCD. I will imagine a rectangular loop ABCD within this solenoid. Or I must not say within, I must say partially within and partially outside the solenoid. यानी कि जो मेरा रेक्टेंगुलर लूप होगा बच्चों, इस फिगर में बहुत सारा काम पहले से हो चुका है, तो मैं एक फिगर और अलग से बना देता हूँ आपके लिए. बट अभी यहाँ पर समझ लो, आपने एग्जाम के अंदर 2 फिगर नहीं बनाने, इसी में बनाना है, बिकॉज वहाँ पर आप ये लाइन नहीं बनाओगे. ये लाइन्स मैंने बनाई सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए. सो वहाँ पर आप ये लाइन्स नहीं बनाओगे एग्जामिनेशन में. आपने क्या करना है? यू जस्ट नीड टू मेक अ सोलेनॉइड, मेक दीज वायर्स एंड मेक अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD. ठीक है. सो मैंने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर लूप इमेजिन किया विच इज पार्शियली विद इन एंड पार्शियली आउटसाइड दिस सोलेनॉइड. एंड लेट मी नेम दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर लूप एज ABCD. आपको क्या फिगर ठीक से दिख रहा है ये वाला? और लेट मी ड्रॉ वन मोर फिगर बिलो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए बात. सो यहाँ पर बच्चों मैंने बना दिया आपके सामने एक और अच्छा डायग्राम, जहाँ पर आप और अच्छे से इस व्यू को देख सकते हो कि मैंने एक पार्शियली रेक्टेंगुलर लूप माना है, पार्शियली विद इन द सोलेनॉइड एंड पार्शियली आउटसाइड द सोलेनॉइड. ओके, ये क्या है? ये वो सोलेनॉइड है, ये वायर्स के वो लूप्स हैं. ओके, तो मैंने वायर्स को दिखाया नहीं है बाहर से, बस मैंने उसको ऊपर से थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवा दिया है. सो आपको ध्यान के रखना है कि जो इसकी लेंथ हमने ली है वो स्मॉल l ली है. ओके, तो लेट मी राइट डाउन दिस थिंग that let us consider a rectangular loop ABCD placed partially within a solenoid. ABCD placed partially within a solenoid. Okay, within a solenoid. अब इसके आगे शुरू होती है हमारी डेरिवेशन. डेरिवेशन हम क्या करेंगे बच्चों? डेरिवेशन में व्हाट आई विल बी डूइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी फाइंडिंग द इंटीग्रल मल्टीपल, और यू में से लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप ABCD. अब मैं क्या निकालूंगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ द लूप ABCD में निकालूंगा, दैट इज B.dl I will be finding out for the loop ABCD. इसका मतलब आप लिख लेना कि इसका मतलब क्या है इस एक्सप्रेशन का. इट मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप ABCD. और बच्चों एक बात और, कि हम इस लूप को एक एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक एम्पीरियन लूप. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे आगे चल करके, तो वहाँ पर आप देख लोगे. बट अभी आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया है? आई एम फाइंडिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl फॉर द लूप ABCD. अब ध्यान से देखो इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन. तो मैं क्या करूँगा? इस पूरे लूप को मैं 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा. क्यों? क्योंकि ये 2D फिगर है और सिर्फ मुझे लाइन से मतलब है. ओके, सो डिस्पाइट ऑफ कंसिडरिंग द इंटायर लूप आई विल कंसिडर ऑल द लाइन्स पार्शियली. दैट इज कि ये चीज़ बराबर होगी integration of B.dl for let me say AB, for the line AB, plus integration of B vector dot dl vector for the line BC, similarly plus integration of B vector dot dl vector for the line CD, और लास्ट में क्या लोगे आप? DA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ D to A और B वेक्टर डॉट DL वेक्टर. ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. मैंने क्या किया? इसी को एज सम्स ऑफ डिफरेंट लाइंस प्रेजेंट कर दिया आपके सामने. सो एक बात बच्चों मैं चाहता हूँ आप रिकॉल कर लो कि भाई A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है? AB cos थीटा. और एक बात का ध्यान रखना, लेट मी शो यू द डायग्राम.
कि दो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के और स्ट्रेट है, द लाइंस आर स्ट्रेट। ओके, दैट इज जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, दैट इज स्ट्रेट, और वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस बात को मैं ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बी का डायरेक्शन है वो कैसा है, वो इस तरफ है। ठीक है, और जो डी एल का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। देखो मैंने लूप ऐसे माना है, ये इस तरह से माना है। ठीक है, ये डी एल का डायरेक्शन है फॉर ए बी, ये डी एल का डायरेक्शन है फॉर बी सी, ये डी एल का डायरेक्शन है फॉर सी डी, और ये डी एल का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ फॉर ए डी। ठीक है, सो ध्यान से देखो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। सो डॉट प्रोडक्ट में एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और 90 डिग्री क्या क्या मतलब है, 90 डिग्री का मतलब है द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर, यानी कि वो वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे जहाँ पर द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर विल बी 90 डिग्री। सो ध्यान से देखो ऐसी कौन कौन सी लाइन्स हैं जहाँ पर आपका डायरेक्शन बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर इज 90। तो एक तो लाइन ये वाली है, देखो बी वेक्टर है ऐसे और डी एल वेक्टर है ऐसे, सो कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री हुआ, यानी कि ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है ये 0 हो गया, दैट इज लाइन इंटीग्रल ड्यू टू बी सी, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो जो आपका बी वेक्टर है वो ऐसे है और जो ए डी का डी एल वेक्टर है वो ऐसे है, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, यानी कि ये वाली चीज़ भी 0 हो जाएगी फॉर ए डी, यानी कि ये वाला और ये वाला टर्म दोनों 0 हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री। सो आप लिख दोगे आगे दैट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पाथ बी सी और ए डी, बी सी एंड ए डी, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ड्यू टू बी सी is equal to b vector dot dl vector for dA is equal to integration of b dl cos 90, और cos 90 0 होता है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि मैंने क्या किया है, ये टर्म और ये टर्म 0 कर दिया है, कैसे, ऐसे। ओके, अब ध्यान से देखो ये जो आपके पास सी डी वाला लूप है, जो सी डी वाला पाथ है दैट इज लाइंग आउटसाइड द सोलेनॉइड, और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली लाइन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज वेरी वेरी वीक एंड कैन बी निगलेक्टेड, यानी कि मैं इसको 0 पुट कर सकता हूँ, दी बी वेक्टर फॉर दिस पाथ कैन बी पुट एज 0। सो ये टर्म क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास बी 0 है जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा। सो मैं वही यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ दैट सिंस the path CD lies outside the solenoid, lies outside the solenoid, therefore B vector is taken as 0, 0। I hope सब visible है आपको। So therefore ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सी डी है फ्रॉम बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सो बचा क्या, अब बचा सिर्फ और सिर्फ ये वाला वेक्टर मेरे पास ए टू बी, ये वाला पाथ इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ऐसा यही क्यों बचा, क्योंकि ध्यान से देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये मेरा बी है और ये मेरा डी एल है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड बाय टर्निंग द पेज। सो आप आगे ये लिख सकते हो दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले लूप की, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये वैल्यू आपको मालूम है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, लिख लेते हैं इसको पहले, ए बी बी डी एल कॉस थीटा। अब आप लिखोगे दैट सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इंटीग्रेशन ए टू बी बी डी एल, क्योंकि अंदर बी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, डी एल। सो हम क्या करेंगे, डी एल को इंटीग्रेट कर देंगे। डी एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ दैट सेक्शन, लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ ए बी,
तो अब ध्यान से देखो, मैंने ए बी की लेंथ क्या मानी थी, मैंने ए बी की लेंथ मानी थी एल। ध्यान से देखना, इट वॉज अ रेक्टेंगुलर लूप। ओके, सो मैंने शायद आपको सी डी की लेंथ दिखाई थी, तो अगर वो एल है तो ये भी एल होगी। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी बी डी एल, तो मैं लिख सकता हूँ एज बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल। और ए टू बी डी एल का मतलब क्या है, ए टू बी लिख लो साइड में, यहाँ पर लिख लो आप, दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल मीन्स टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी। और उसकी टोटल लेंथ क्या है बच्चों, एल है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। सो द इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बी इंटू एल होगी, बी इंटू एल हो जाएगी। सो आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा एम्पियर्स सर्कुलर लॉ को। ओके, क्योंकि उससे भी हमें फॉर्मूला दिया है कि भाई लाइन इंटीग्रल क्या होता है, म्यू नॉट इनटू दी टोटल करंट पासिंग फ्रॉम दैट लूप। ओके, सो बाय एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, क्योंकि मेरा मेन एम तो भाई ये बी निकालना है कि बी की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको कंपेयर कर दूंगा इसके लॉ से। सो बाय एम्पियर्स सर्कुलर लॉ I know that integration of B dot dl is equal to mu naught into total current enclosed by the loop ABCD. Total current enclosed by the loop ABCD। ध्यान रखना है ABCD की बात चल रही है, ना कि पूरे के पूरे सोलेनॉइड की। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो मानते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर सोलेनॉइड, बट ऐसा नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ABCD वाले लूप के बारे में। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, म्यू नॉट इनटू, अब बताओ टोटल करंट क्या है, टोटल करंट ध्यान से देखना, अगर एक वायर में करंट आई पास हो रहा है तो n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर में ni करंट पास होगा। हाँ, अगर एक वायर में I करंट पास हो रहा है तो n नंबर ऑफ टर्न्स में ni करंट पास होगा। और आप ध्यान से देखो, तो मेरे पास जो लूप है ABCD उसकी लेंथ है L, और ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर एक यूनिट लेंथ में जो करंट है वो ni है, सो L यूनिट लेंथ में कितना होगा बच्चों, n इंटू एल इंटू आई होगा। ठीक है, अगर एक वायर में I करंट है सो n नंबर ऑफ टर्न्स में ni करंट होगा, क्योंकि मेरा लूप L लेंथ का है, सो L लेंथ में कितना होगा, n इंटू एल इंटू आई। सो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा बच्चों n इंटू एल इंटू आई। सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2. So now you will simply say that on comparing equation number 1 and 2, 1 and 2 ये दोनों चीज़ें सेम है, so I'll compare this with this. So I can write that BL is equal to mu naught n into L into I, L से L cancel, so B की वैल्यू क्या होगी बच्चों, mu naught n I, mu naught n I. I hope this concept of the magnetic field within a long solenoid is clear to you कि भाई उसकी वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट एन आई, यानी कि वो डिपेंड कर रहा है ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, और वो डिपेंड कर रहा है इवन ऑन दी करंट पासिंग थ्रू दी वायर्स पर। और कभी कभी एग्जामिनर एक काम में और कर रहा है, बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर वो क्या कर रहा है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब समझो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ दी टर्न्स हैं पूरे के पूरे सोलेनॉइड में, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं डिवाइडेड बाय द लेंथ, उसको हम बोलते हैं बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। यानी कि यहाँ पर n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले में स्मॉल n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को इससे रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज n इज इक्वल टू n बाई एल। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है आपके एग्जाम्स के अंदर, वो आपको ये स्मॉल n ना दे करके ये कैपिटल n दे देता है एग्जामिनर। सो वहाँ पर अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आंसर रॉन्ग आएगा आपका न्यूमेरिकली। सो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट b की वैल्यू क्या होगी इस बारी, म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई बाई एल। ठीक है, क्यों, क्योंकि
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होती है टोटल टर्न्स, वेयर n इज द टोटल टर्न्स इन द सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, इसको लिख लेना आप. So it's important. So I hope this concept of the magnetic field within a long solenoid is clear to you. अब कुछ छोटी सी और कंसेप्चुअल बातें कि भाई ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ये है एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड. ये हमने कहाँ निकाला है? एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड. बट जो एट द एंड्स पर होता है, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है तो ये उसका सेंटर है, तो मैंने जो ये अपना स्क्वायर रखा था, रेक्टेंगल रखा था, दैट आई केप्ट एट दी सेंटर. सो एट दी एंड्स पर बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर. यानी कि आपसे कोई पूछे कि भाई एक सोलेनॉइड में उसके एंड्स पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसकी वैल्यू होगी हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई. एट दी एंड्स की बात चल रही है ये. दैट इज आप लिख सकते हो नीचे नोट डाल के कि मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड of a solenoid is equal to half of the value given by the magnetic field at the center of the solenoid. So I hope this is clear to you. ठीक है, और इसके बाहर तो जीरो होती है और एंड्स पर हाफ हो जाती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टडी टोरॉइड. वो बहुत ही सिंपल एक इसी का भाई है. ओके, सो उसको हम जल्दी से फिनिश कर देंगे. अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट ऊपर में क्लियर है तो यहाँ पर आप बहुत ही जल्दी समझ जाओगे. सो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड एक सोलेनॉइड ही है जो कि सर्कुलर है शेप में, दैट इज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड. सो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड इज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, क्लोज्ड सोलेनॉइड. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने क्या किया, उसी सोलेनॉइड को जो हमने आपको ऊपर दिखाया था उसी को मोड़ करके एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया. दैट इज कि मैंने क्या किया, उसी सिलेंडर के एंड्स को आपस में जोड़ दिया ऐसे करके, इस तरह से. ये मान लो कि वो सिलेंडर के एंड्स हैं, तो मैंने उन दोनों को ला करके आपस में मर्ज कर दिया, सो वो बन गया एक टोरॉइड. वायर्स इसके अंदर भी होंगी. लेट मी शो इट बाय पॉजिंग द वीडियो. तो देखो ध्यान से, ये फिर से आपके सामने वही सोलेनॉइड है, बस हमने क्या किया, इसको बेंड कर दिया और आपस में ज्वाइन कर दिया है. सो ये क्या है? एक रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड है, एक टोरॉइड. ठीक है. सो यहाँ पर भी सिंपल बच्चों वही केस है कि मैंने माना है कि इसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है और इसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल इमेजिन अ स्फीयर विद इन दिस पर्टिकुलर टोरॉइड. सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम इमेजिनिंग अ सर्कल ऑफ अ रेडियस स्मॉल r. मैं एक सर्कल को इमेजिन कर रहा हूँ जिसका कि रेडियस क्या है बच्चों, मेन रेडियस फ्रॉम दी सेंटर, वो है बच्चों स्मॉल r. ठीक है, ये रेडियस किसका है? इस सर्कल का है जो कि मैंने माना है. इसको हम एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं. ठीक है. सो इस सारी बातों को डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर आगे तो आपको मालूम है कि व्हाट वी विल बी डूइंग. और एक बात ध्यान रखो कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं दे आर सर्कुलर. ठीक है, वो इस सर्कल के अलॉन्ग ही ट्रेवल कर रही हैं. एंड अ टेंजेंट टू दिस सर्कल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. यानी कि अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होगा, टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर सर्कल. यानी कि मैं अगर ये वाला पॉइंट मानना हो, सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी टेंजेंट टू दिस सर्कल, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल आउटसाइड. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड. और अगर मैं इसी पॉइंट पर निकाल रहा हूँ बच्चों डायरेक्शन, एक सेक्शन का डायरेक्शन निकाल रहा हूँ डीएल का, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा डीएल. ओके, सो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है, इसको डिस्क्राइब कर दिया है ऑलरेडी, सो आप इसको लिख सकते हो. ओके, सो नाउ वी नो वेरी वेल दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा. ओके, और आपने अभी देखा यहाँ पर कि भाई हमने क्या किया है, ये डी एल वेक्टर है, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, ये इस सेक्शन का डी एल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ ही है, और जो बी का डायरेक्शन है वो भी इसके अलॉन्ग ही है. ठीक है, चाहे आप यहाँ पर मान लो ये सेक्शन मान लीजिए आप, तो जो इसका डी एल वेक्टर होगा वो ऐसे होगा.
ऐसे होगा ना, ये देखो इस तरफ, और जो बी वेक्टर होगा वो इसके टेंजेंट होगा, वो भी इस तरफ ही होगा। सो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। सो जो कॉस थीटा होगा वो कॉस 0 हो जाएगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डी एल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसको आप लिख सकते हो एज बी डी एल कॉस 0 cos theta, where theta, since theta is equal to 0 degree, as b vector and dl vector are in same direction, same direction due to the symmetry of coil। हर जगह ऐसा ही होगा। सो आप लिख सकते हो कि भाई जो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है, उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो b आपका कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ले आओगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, देखो cos 0 तो 1 हो गया ना, तो उसको भूल जाओ, बचा क्या बी डी एल, बी कांस्टेंट तो उसको बाहर ले आया मैं, बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, यानी कि जो हमें बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स ले रहे थे, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको जोड़ रहे हैं। सो हमने बहुत ही ध्यान से देखा था पिछली वीडियो में भी कि हमने वहाँ पर क्या किया था इन केस ऑफ सोलेनॉइड, कि वहाँ पर मेरे पास जो डी था वो एक स्ट्रेट लाइन थी, तो मैं जब सबको इंटीग्रेट किया तो मैंने पूरी लेंथ लिख दी उसकी, जो मेरे पास सेक्शन था वो ABCD वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास वही चीज़ एक स्फेयर के रूप में है, एक स्फेयर की फॉर्म में है। सो यहाँ पर लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ वो होगी इसका सरकमफेरेंस, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या होगा, दैट विल बी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R, circumference of circle of radius R, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ DL की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू 2πr। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख लीजिए, आई एम टर्निंग द पेज। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से एक इक्वेशन तो आ गई है इन टर्म्स ऑफ बी, ओके। अब एक और इक्वेशन हम निकालेंगे फ्रॉम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, उससे हम निकालते हैं बच्चों एक और इक्वेशन फॉर बी। तो वो क्या होगा, दैट विल बी, इट स्टेट्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय द लूप, ओके। सो यहाँ पर लूप देखो एक सर्कल था, ठीक है, सर्कल के अक्रॉस कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे, n नंबर ऑफ टर्न्स थे, यानी कि अगर एक वायर में I करंट है तो n नंबर ऑफ टर्न्स में कितने होगा, Ni करंट होगा, ठीक है। अब इस बार जो टोटल लेंथ थी मेरे सर्कल की वो थी 2πr, ठीक है। सो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स में ये था तो भाई 2πr लेंथ में कितना होगा, n इंटू 2πr इंटू I, ठीक है। इन केस ऑफ सोलेनॉइड मैंने इसको L माना था क्योंकि वहाँ पर लेंथ L थी, इस बार 2πr तो हमने 2πr मान लिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख दो भाई n इंटू 2πr इंटू I, ठीक है। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिख दोगे भाई ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कि भाई b इंटू 2πr की वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू n इंटू 2πr इंटू I। ध्यान से देखो 2πr से 2πr कैंसिल, सो b की वैल्यू क्या आई बच्चों, म्यू नॉट इंटू Ni। तो आप देख रहे होगे कि भाई दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड आई है एट द सेंटर, ध्यान से देखना कि जो हमने वो सर्कल बनाया था दैट वाज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग, ये सर्कल था हमारा, सेंटर से पास हो रहा था, ठीक है। सो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, म्यू नॉट Ni है, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अ सोलेनॉइड, ओके। सो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो टॉरॉइड है वो एक्चुअली में एक सोलेनॉइड ही है, उसका बिहेवियर भी उसके जैसा ही है, ओके, बस वो एक सर्कुलर शेप में है आपके पास, इसलिए हम बोलते हैं कि एक टॉरॉइड क्या होता है, इट्स अ रिंग शेप्ड सोलेनॉइड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि भाई n क्या है, n इज दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी थी बच्चों, 2πr थी ना, यहाँ पर टोटल लेंथ 2πr थी, आपने देखा था पीछे अभी। सो आप यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी टोरॉइड। सो आपको अगर n को रिप्लेस करना है इन केस ऑफ अ टोरॉइड,
तो आप लिखोगे कि बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई अपॉन 2πr. So this is the formula for magnetic field due to a toroid in terms of total number of turns in a toroid. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये आया कहाँ से है, इसी फॉर्मूले से आया है. तो याद एक को करो, कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप इसको भी डिराइव बहुत ही सिंपली एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी इसको एग्जामिनर यूज़ कर रहा है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अब एक बात आपने और नोट डाउन करनी है, यहाँ पर नोट डालिए कि फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड और आउटसाइड द टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. मतलब क्या है कि मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास ये एक टोरॉइड था, इस तरह का ये टोरॉइड था, तो इसके पास एक एम्प्टी स्पेस अंदर था, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस बाहर था, जहाँ पर जो आपकी कॉइल है वायर वो वहाँ पर बंधी हुई नहीं थी. सो इस नोट का मतलब ये है कि इस फ्री स्पेस में जो कि इस टोरॉइड के अंदर है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और बाहर जो स्पेस है टोरॉइड के बाहर वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज़ीरो है. ऐसा क्यों है, क्योंकि जो टोटल करंट है इंक्लोज बाय दी स्पेसेस इज ज़ीरो. सो नोट डाल लीजिए और इसको लिख लीजिए. मैं लिख देता हूँ आपके लिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत आ रही है. सो आई एम पॉजिंग द वीडियो टू राइट डाउन दिस नोट. सो दिस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट नोट, इसको आपने सब नोट डाउन करना है. ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि इसको कभी कभी पूछता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो क्यों का आंसर यहाँ पर है. आप देखो एम्पियर सेकुटल लॉ को, तो वो कहता है कि उस स्पेस के अंदर करंट होना चाहिए, वही आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है. बट यहाँ पर करंट ही नहीं है, नेट करंट. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अंदर और बाहर दोनों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ ज़ीरो फॉर आर टोरॉइड. अंदर होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द सोलेनॉइड. सो आई होप कि आपको दोनों ही फिगर्स अच्छे से क्लियर हैं, और अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है किसी भी फिगर के बारे में और वो करवाता है आपसे डेरिवेशन, तो आप दोनों फिगर के लिए उसको कर सकते हो. सो नाउ आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.